नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड की तमाम खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में बिजली संकट ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। राज्य में इस साल बारिश कम होने और गैस से चलने वाले बिजली उत्पादन केंद्रों के बंद होने से राज्य में बिजली संकट गहराता ही जा रहा है। इस संकट से उबरने के लिए राज्य सरकार केंद्र से मदद मांग रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज शाम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात भी होनी है। सरकार को उम्मीद है कि इस बैठक में कोई हल जरूर निकलने वाला है, जिससे उत्तराखंड में बिजली संकट से उबरने में मदद मिलेगी। अभी भी राज्य में बिजली उत्पादन और सेंट्रल पूल कोड की बिजली को मिला दिया जाए तब भी राज्य में 20,000 यूनिट की कमी आ पड़ रही है। ऐसे में राज्य की नजर उन बंद पड़े उत्पादन केंद्रों पर है जो गैस की मदद से चलते हैं, जिनको चलाया जा सकता है। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री की शाम 5 बजे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के साथ एक अहम बैठक होने वाली है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि अभी भी बिजली संकट लगातार बना हुआ है। बारिश कम होने की वजह से संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली संकट से उबरने के लिए गैस आधारित विद्युत प्लांट पर काम कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस के रेट अभी ज्यादा हैं। उम्मीद है कि जल्द ही गैस के रेट कम होंगे और बिजली की सप्लाई कर सकेंगे। अभी 82 प्रोजेक्ट पिछले साल कमीशन हुई थी। 82 के बाद अब लखवाड़ प्रोजेक्ट पे वर्क अवार्ड हो चुका है। बहुत जल्दी उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगी। और किशाऊ परियोजना को लेकर के भी हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था भागीरथी वैली इको सेंसिटिव जोन के डिक्लेरेशन और भागीरथी नदी की सारी परियोजनाएं बंद होना, और उसके साथ साथ अलकनंदा नदी में अब ऑफिशियली बैन तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियली सारी परियोजनाएं रुकी हुई हैं। और स्टेट के अनुरोध पर पीएमओ से लेवल पर मीटिंग भी रखा गया था। उसी बीच में जोशीमठ त्रासदी आ गई थी। जोशीमठ त्रासदी में अब कुछ लोगों ने एनटीपीसी के परियोजना के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। ये सब चीज़ें भी हमारे स्टेट के लिए ओवरऑल नुकसान में जाता है, क्योंकि जो पीएमओ लेवल पर मीटिंग होने जा रही थी वो जोशीमठ त्रासदी के बाद वो मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ जो भी घटनाएं घटती है उसको तुरंत जल विद्युत परियोजना के ऊपर हम लोग ब्लेम न करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली जाएंगे और इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से वो मुलाकात भी करेंगे। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर चर्चा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रदेश में बिजली संकट को लेकर आज उत्तराखंड के सीएम मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम मुलाकात करेंगे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है उनके साथ। सबसे बड़ी बात है कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो कि इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी बहुत कम हुई है, बारिश बहुत कम हुई है। और अमूमन देखा जाता है कि उत्तराखंड की जो नदियां हैं उन नदियों में जो पानी आती है वो या तो बरसात से आता है और बहुत ज्यादा जो है जब बर्फ पिघलती है तो उससे भी आता है। पर गर्मी आते आते जब हम मई और जून की बात करते हैं तो ये देखने के लिए मिलता है कि बिजली संकट वो पैदा हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी के कारण जो पिघलती है जो बर्फ वो बहुत कम रहती है। और ये पिछले 1-2 सालों में देखने के लिए मिला, लेकिन इस साल बहुत कम जिस तरह से बर्फबारी भी हुई है, बिजली का संकट इसलिए इससे ज्यादा बढ़ सकता है। इस चीज को अच्छे से प्रदेश सरकार समझ रही है। इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं ताकि केंद्र से सहायता मिल सके। कई सारे प्लांट यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जितने जी बिजली संकट को लेकर जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं योगेश, तो इस संकट को तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि प्रदेश में फिलहाल 20,000 यूनिट की कमी पड़ रही है। बिल्कुल, ये कमी लगभग अगर हर साल देखा जाए तो इसके आसपास कमी रहती है। अमूमन ये है कि जैसे बिजली अगर पैदा होती है तो उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, और अन्य राज्य अगर किसी को चाहिए होता है तो उन राज्यों को या तो दे दी जाती है, और इसी तरह से अगर किसी राज्य से हम चाहे तो हम ले सकते हैं। और ये देखने के लिए मिलता है कि पड़ोसी जो राज्य है उनसे, चाहे फिर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, इन राज्यों से बिजली ली जाती है। यही देखते हुए केंद्र सरकार से भी हमेशा मदद मांगी
मांगी जाती है। और इस साल भी जब खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं तो वो मदद मांगेगी केंद्र सरकार से, ताकि गैस की आपूर्ति हो सके, क्योंकि गैस से चलने वाले कई सारे प्लांट है और उन प्लांटों से बिजली पैदा की जाती है। और अगर गैस की आपूर्ति हो जाती है, अच्छा खासा गैस मिल जाता है, तो इस संकट से बचा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से खुद मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि कई सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनमें काम नहीं हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, इस वजह से भी काम रुका हुआ है। उन्होंने एनटीपीसी का उन्होंने जिक्र किया। अगर हम बात करें, यहाँ पे एनटीपीसी है, टीएचडीसी है, जीवीके है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अगर कहे कि कई हजार यूनिट जो है वो बिजली पैदा करते हैं। लेकिन अगर इनमें सही से बिजली पैदा नहीं होगी तो भले ही छोटा प्रदेश है पर हमेशा 24 घंटे बिजली देने वाले प्रदेशों में से एक प्रदेश है, बहुत कम बिजली जाती है। और ऐसे में अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो आम आदमी के सामने आ सकती हैं, और आम आदमी के सामने आ जाए दिक्कत वो ठीक है। बिल्कुल मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद क्या कुछ आश्वासन मिलता है उत्तराखंड को, सरकार को, मुख्यमंत्री को क्या कुछ आश्वासन मिलता है केंद्र की तरफ से, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए योगेश। और उधर हरिद्वार के पतंजलि वेलनेस में इलाज कराने आए मरीज ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। यूपी के मैनपुरी के रहने वाले 42 वर्षीय राजीव कुमार यहां इलाज कराने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से बीमार था। थाना बहादुराबाद क्षेत्र के पतंजलि सेंटर का ये पूरा मामला है, जहां एक व्यक्ति ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यूपी के मैनपुरी का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय राजीव कुमार यहां इलाज कराने के लिए आया था और ये मानसिक रूप से बीमार था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला था राजीव, और राजीव ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। हरिद्वार के पतंजलि में इलाज कराने के लिए राजीव यहां पर आए थे और इस दौरान खबर मिल रही है कि राजीव ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। करीब 42 वर्ष राजीव कुमार की उम्र बताई जा रही है और इलाज के लिए यहां पर राजीव कुमार आए थे। उनके परिवार वालों ने इलाज के लिए यहां पर भेजा था, लेकिन इस दौरान राजीव ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। और खबर यह भी है कि राजीव मानसिक रूप से काफी बीमार थे। थाना बहादुराबाद क्षेत्र के पतंजलि सेंटर का ये पूरा मामला। हमारे सहयोगी उमेश हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मरीज ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। देखिए, ये दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति था जो अपने इलाज कराने के लिए यहाँ पर पतंजलि वेलनेस सेंटर आया हुआ था। तो इसके साथ इसके परिजन भी थे। ये आज सुबह ही यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने जो वहाँ पर पतंजलि वेलनेस सेंटर और पतंजलि योग पीठ पे जो वैद्य हैं उन लोगों को ये जो बालक है इसे दिखाया भी था। तो उन्होंने थोड़ा इन्हें आश्वासन दिया कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि अच्छे तरीके से उसका एग्जामिन करने के बाद वो लोग दवाइयां वगैरह लिखते। तो इतनी ही देर में अचानक वो लड़का जो है तीसरी मंजिल पर, पतंजलि वेलनेस सेंटर की तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और अचानक ही उसने वहां से छलांग लगा दी और नीचे कूदकर सुसाइड कर आत्महत्या कर ली। और जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची हुई है और साथ ही साथ ये भी पुलिस प्रयास कर रही है कि आखिर इसने आत्महत्या कारण की क्यों होगी, यही देखने का प्रयास फिलहाल यहाँ पर पुलिस कर रही है। बहरहाल पतंजलि वेलनेस सेंटर में इलाज कराने के लिए ही आया हुआ था। तो इसलिए तमाम चीजों की तफ्तीश यहाँ पर पुलिस कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश वालिया। बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर इसे दूर करने की मांग की है। इसके साथ ही MSP अलाउंस सभी रैंक का समान किए जाने को लेकर मांग की गई है। वहीं पूर्व सैनिकों ने युद्ध में शहीदों के परिजनों और घायलों को पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की भी मांग ज्ञापन के जरिए की है।
प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को लागू करने जा रही है। इसको लेकर लागू करने से प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि परिवार पहचान पत्र को लेकर हम बहुत होमवर्क कर चुके हैं। इसके लागू होने के बाद सरकार को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मलेशिया से 16 लोगों की टीम रामनगर वन प्रभाग पहुंची है। डेलीगेट्स यहां रामनगर डिवीजन, जो कि विगत कई वर्षों से कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड में अव्वल रहा है, उसे यहां देखने आया है। डेलीगेट्स यहां देखेगा कि किस तरह से यहां पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में किस तरह यहां का वास स्थल है और कैसे रामनगर वन प्रभाग द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। इसको लेकर भी वो जानकारी लेगा। इनका मकसद है कि यह सब चीजें देखकर वो उसको अपने देश में लागू करे, जिससे अपने देश में यही मानक अपनाकर फॉरेस्ट डिवीजन को अलग जगह दिला सके। मेरा नाम मेरा जानवर है। मैं WWF में कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करता हूँ और यहाँ पे मैं मलेशिया से एक जो डेलीगेट आया है उनके साथ जो है यहाँ पे रामनगर का जो क्षेत्र है उसमें भ्रमण कर रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का जो है वो कैट्स एक्रेडिशन जो रामनगर को मिला था उसके संबंध में है। इनके यहाँ 4 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे ये कैट्स एक्रेडिशन की बात कर रहे हैं और इसके बारे में यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि फील्ड में रामनगर डिवीजन ने ऐसा क्या काम किया है तो जो इनको इंटरनेशनल लेवल का जो कैट्स एक्रेडिशन है वो मिला है और यहाँ पे क्या क्या तैयारी की गई थी। उसके अलावा जो कैट्स एक्रेडिशन होने के बाद जो है रामनगर को क्या फायदा हुआ है उसके बारे में ये विस्तार से चर्चा करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो माइसेल्फ किरण शाह, SDO फतेहपुर, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन। ये मलेशिया की तरफ से 16 ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर आए हैं और ये सभी के सब हेड ऑफ फॉरेस्ट्री, हेड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जो कि यहाँ पर कैट्स एक्रेडिटेड जितने भी डिवीजन है उनको विजिट कर रहे हैं एंड रामनगर इज वन ऑफ देम। तो अभी हमने एक सफारी स्टार्ट करी है जिसमें कि इन्होंने नर्सरी विजिट किया है, अभी ग्रासलैंड विजिट करेंगे और क्या हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है बिकॉज इट्स अ कैट्स एक्रेडिटेड डिवीजन। तो वो सब हम दिखाएंगे। उसके बाद एक छोटा सा इंटरेक्शन होगा DFO सर के साथ। इनका उद्देश्य ये है कि जिन भी डिवीजन को इन्होंने कैट्स एफिलिएशन दिया है, एक वो स्टेटस दिया है जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। उधर पौड़ी में जंगल में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने NIC कक्ष में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों और दूसरे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें, जंगलों में आग लगने पर तत्काल कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी दें। इसकी जानकारी कंट्रोल रूम में न देने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, कोर्ट का स्पष्टीकरण भी मांगा। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारी, वन विभाग, पुलिस और ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोज वनाग्नि की रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में प्रस्तुत करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले लोगों का पता चलता है तो तत्काल उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।